नमस्ते। आज हम जेम्स क्लियर की जबरदस्त किताब एटॉमिक हैबिट्स की दुनिया में चलेंगे। ये वो किताब है जो सिखाती है कि कैसे छोटे छोटे मामूली से लगने वाले बदलाव हमारी जिंदगी में कितने बड़े और शानदार नतीजे ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है ना, 37 गुना, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही पावरफुल आइडिया छिपा है। आखिर इसका मतलब क्या है? चलिए पता लगाते हैं। तो सवाल यही है, क्या ये सच में मुमकिन है? क्या कोई एक साल में 37 गुना बेहतर बन सकता है? सुनने में तो ये नामुमकिन सा लगता है ना, पर जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकता है। और इसका राज छिपा है रोजाना किए जाने वाले छोटे छोटे सुधारों में। आज हम किन किन बातों को समझने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि छोटी आदतों में इतनी ताकत आती कहाँ से है। फिर समझेंगे कि अपनी पहचान बनाना लक्ष्यों को पाने से ज्यादा जरूरी क्यों है। आदतें कैसे बनती हैं, इसके पीछे का पूरा साइंस देखेंगे। अच्छी आदतें बनाने और बुरी आदतों से छुटकारा पाने के 4 जबरदस्त नियम भी जानेंगे। और आखिर में सबसे जरूरी बात कि लगातार कोशिश करते रहना ही असली सफलता है। तो वो 37 गुना वाला गणित आखिर है क्या? देखिए, हिसाब बहुत सीधा है। अगर कोई हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनता है तो ये छोटे छोटे सुधार आपस में जुड़ते जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे पैसा कंपाउंड होता है। और देखते ही देखते साल के आखिर तक वो इंसान शुरुआत से लगभग 37 गुना बेहतर हो जाता है। यही है छोटी आदतों की कंपाउंडिंग पावर। अब एक बहुत बहुत ही जरूरी आइडिया पर आते हैं। किताब कहती है कि हमें अपने लक्ष्यों से ज्यादा अपनी पहचान पर फोकस करना चाहिए। मतलब सवाल ये नहीं है कि क्या हासिल करना है, बल्कि ये है कि हमें कैसा इंसान बनना है। और ये स्लाइड इस फर्क को एकदम साफ साफ दिखाती है। मुझे वजन कम करना है, ये एक लक्ष्य है, लेकिन मैं एक स्वस्थ व्यक्ति हूँ, ये एक पहचान है। जब कोई खुद को एक स्वस्थ व्यक्ति मानने लगता है तो उसके काम और उसकी आदतें अपने आप उस पहचान को सच साबित करने में लग जाती हैं। सारा खेल सोच बदलने का है। हमारी हर आदत, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, एक 4 स्टेप्स वाले मॉडल पर काम करती है। और मज़े की बात यह है कि अगर हम इस चक्र को समझ लें तो हम अपनी किसी भी आदत को बदल सकते हैं। तो ये चक्र 4 हिस्सों में काम करता है। पहला है संकेत, यानी कोई भी ट्रिगर। फिर आती है इच्छा, उस काम को करने की एक जोरदार चाहत। इसके बाद होती है प्रतिक्रिया, यानी वो काम असल में करना। और आखिर में मिलता है इनाम, जो हमारे दिमाग को सिग्नल देता है कि वाह, मजा आया, इसे दोबारा करो। तो इसी आदत के चक्र के साइंस के आधार पर जेम्स क्लियर ने अच्छी आदतें बनाने के लिए 4 बहुत ही आसान नियम बताए हैं। ये एक प्रैक्टिकल टूलकिट की तरह है, जिसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। और ये नियम है: पहला, आदत के संकेत को स्पष्ट बनाइए। दूसरा, उसे आकर्षक बनाइए ताकि करने का मन करे। तीसरा, उसे इतना आसान कर दीजिए कि कोई बहाना ही ना चले। और चौथा, उसे संतोषजनक बनाइए ताकि दिमाग को तुरंत एक अच्छा एहसास हो। इस स्लाइड पर कुछ बेहतरीन उदाहरण हैं। किताब पढ़नी है, उसे बिस्तर के पास रखें, ये हो गया स्पष्ट बनाना। एक्सरसाइज बोरिंग लगती है, अपना पसंदीदा गाना सुनते हुए करो, यह है आकर्षक बनाना। शुरुआत में सिर्फ 2 मिनट पढ़ें, बस, यह है आसान बनाना। और आदत पूरी होते ही खुद को शाबाशी दें, यह है संतोषजनक बनाना। तो अच्छी आदतें बनाने के नियम तो समझ लिए, पर उन बुरी आदतों का क्या, जिनसे पीछा छुड़ाना है? इसका जवाब भी बहुत सीधा है। बस उन 4 नियमों को उल्टा कर दीजिए। इसका मतलब है, बुरी आदत के संकेत को अदृश्य बनाइए, जैसे फोन की फालतू नोटिफिकेशंस बंद कर देना। उसे अनाकर्षक बनाइए, उसे करने में मुश्किल पैदा कीजिए। और आखिर में उसे असंतोषजनक बनाइए। ये उल्टे नियम बुरी आदतों की सारी ताकत खत्म कर देते हैं। और अब आते हैं सबसे जरूरी सिद्धांत पर। देखिए, आदतें बनाने में परफेक्ट होने से ज्यादा जरूरी है लगातार बने रहना। रोज थोड़ा करना कभी कभी बहुत ज्यादा करने से हमेशा हमेशा ज्यादा शक्तिशाली होता है। और इस स्लाइड पर लिखा ये वाक्य इस पूरी किताब का सार है। परफेक्ट होने से ज्यादा जरूरी है लगातार बने रहना। तो अगर कभी कोई दिन आदत छूट भी जाए तो निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और इसके लिए किताब में एक बहुत ही पावरफुल नियम है, 2 डे रूल, जिसका मतलब है 2 दिन लगातार मत छोड़ो। एक दिन आदत छूट जाए तो कोई बात नहीं, हम सब इंसान हैं, पर यह पक्का करें कि अगले दिन उसे जरूर करें। याद रखिए, एक गलती आपको रास्ते से नहीं भटकाती,
लेकिन गलतियों की लड़ी जरूर भटका सकती है। तो इस पूरी चर्चा से क्या बातें सीखने को मिली? पहली, रोज 1% बेहतर बनने पर ध्यान दें। दूसरी, अपने लक्ष्यों से ज्यादा अपनी पहचान बदलने पर काम करें। तीसरी, अच्छी आदतें बनाने के लिए 4 नियमों का इस्तेमाल करें और बुरी आदतों को तोड़ने के लिए उन्हें उल्टा कर दें। और आखिर में हमेशा याद रखें, निरंतरता ही सफलता की असली कुंजी है। तो अब जाते जाते बस एक सवाल, वो कौन सी एक छोटी सी 1% वाली आदत हो सकती है जिससे आज अभी से शुरुआत की जा सकती है? इस पर जरूर सोचिएगा